कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होता। यह सिर्फ मन की बनाई हुई एक गलत पहचान है। अगर मनुष्य सच में साधारण होता तो भीतर कभी बेचैनी, खोज, प्रश्न या जागने की इच्छा पैदा ही नहीं होती। यह जो भीतर कुछ अधूरा सा लगता है, यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो इस दुनिया से बड़ा है। तुम अपने आप को छोटा समझते हो, सीमित समझते हो, साधारण समझते हो। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो पूरे अस्तित्व में फैली हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को इसकी याद है, किसी को नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने को साधारण मान लेता है, उसी क्षण वो भीतर से मरना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने अपनी संभावना को सीमित कर लिया। उसने मान लिया कि मैं बस इतना ही हूं, और जहां संभावना मर जाती है, वहीं जीवन की धड़कन भी धीमी पड़ जाती है। तुम ये मत सोचो कि तुम दूसरों से बड़े हो, वह अहंकार है। लेकिन यह जानना कि तुम एक चमत्कार हो, यह अहंकार नहीं है, यह सत्य है। पूरा अस्तित्व असाधारण है। यहाँ घास का एक पत्ता भी साधारण नहीं है, आकाश में एक तारा भी मामूली नहीं है। तो तुम कैसे हो सकते हो? जब हीरा अपने आप को कंकड़ समझ लेता है, तब वह खुद को सजाने लगता है, रंग चढ़ाता है, चमक उधार लेने लगता है, दूसरों से तुलना करता है। लेकिन जिस दिन उसे पता चल जाता है कि वह तो पहले से ही हीरा है, उसी दिन सजावट गिर जाती है, उसी दिन नकाब उतर जाता है, उसी दिन विनम्रता पैदा होती है। विनम्रता का मतलब छोटा होना नहीं है। विनम्रता का मतलब है अपने सत्य को पहचान लेना। जो व्यक्ति जान जाता है कि वो भीतर से अमीर है, वो बाहर की दौड़ छोड़ देता है। जो व्यक्ति जान जाता है कि उसके भीतर ही पूर्णता है, वो मान सम्मान की भीख नहीं मांगता। मनुष्य की सारी भागदौड़ इसी गलत धारणा से पैदा होती है कि मैं अधूरा हूं। और जब कोई खुद को अधूरा मानत है, तो वह धन से, पद से, लोगों की नजरों से खुद को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन यह कभी पूरा नहीं करता। यह सिर्फ अस्थाई नशा देता है। आज पैसा मिल गया तो कल और चाहिए, आज पहचान मिली तो कल और चाहिए, आज तालियां बजी तो कल और ऊंची तालियां चाहिए। ये भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बाहर की चीजों से नहीं मिट सकती। भूख भीतर की है, और भीतर की भूख सिर्फ भीतर से ही मिट सकती है। जब तक तुम अपने अंदर झांकने से बचते रहोगे, तब तक तुम किसी न किसी तरह अपने आप से भागते रहोगे। कभी काम में डूब जाओगे, कभी मोबाइल में, कभी रिश्तों में, कभी मनोरंजन में, कभी धर्म में भी। लेकिन अगर धर्म भी तुम्हें अपने से दूर करता है, तो वह भी एक नशा है। सच्चा ध्यान, सच्ची साधना वही है जो तुम्हें अपने सामने खड़ा कर दे, जो तुम्हें तुम्हारे ही चेहरे से मिला दे। और जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो पहले जो दिखाई देता है वह अंधेरा होता है, डर होता है, खालीपन होता है, पीड़ा होती है। लोग वहीं से वापस भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह सहन नहीं होता। लेकिन यही वो द्वार है जहां से जागृति शुरू होती है। तुम जीवन में दुख से डरते हो, तुम उसे दबाते हो, तुम उसे कल के नाम पर टाल देते हो। अभी दुख है, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। यही कल सबसे बड़ा धोखा है। कल कभी आता नहीं, वह सिर्फ आज से भागने का एक बहाना है। तुम अगर सच में जीना चाहते हो, तो आज को देखो, अभी को देखो। पीड़ा है तो पीड़ा को महसूस करो, उसे भागने मत दो, उसे समझाओ मत, उसे सही गलत मत ठहराओ, बस उसे पूरी तरह देखो। क्योंकि पीड़ा कोई शत्रु नहीं है, वह एक संदेश है। वह तुम्हें बताने आई है कि तुम अपने असली घर से दूर हो गए हो। जिस तरह भूख बताती है कि शरीर को भोजन चाहिए, उसी तरह दुख बताता है कि आत्मा को सत्य चाहिए। जब तक जीवन में उस गहरे केंद्र से जुड़ाव नहीं होता, तब तक हर चीज अधूरी रहती है। रिश्ते भी, सफलता भी, प्रेम भी। तुम प्रेम भी करते हो तो उसमें डर मिला होता है। तुम धन भी कमाते हो तो उसमें चिंता मिली होती है। तुम हंसते भी हो तो भीतर कोई रो रहा होता है। ये इसलिए है क्योंकि जीवन की असली जगह खाली है। जहां चेतना को होना चाहिए, वहां सिर्फ दौड़ है। जहां शांति को होना चाहिए, वहां सिर्फ चाह है। और इस खालीपन को तुम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति भूख मिटाने के लिए पत्थर खाने लगे।
जब तक तुम इस भ्रम में हो कि बाहर कुछ है जो तुम्हें पूरा कर देगा, तब तक तुम अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि सारी कोशिशों के बाद भी भीतर की कमी खत्म नहीं हुई, उसी दिन एक नई यात्रा शुरू होती है। वही असली मोड़ है, वही असली अब है। उसी क्षण व्यक्ति पूछता है, क्या मैं सच में वही हूं जो मैंने खुद को समझ रखा है? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा जन्म लेती है। मंदिर से नहीं, किताब से नहीं, बल्कि दुख की गहराई से। जिसने अपने भीतर की पीड़ा को ईमानदारी से देखा है, वही प्रार्थना करना जानता है। बाकी सब बस शब्द बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, तो वह धीरे धीरे ये देखता है कि वह जो सोचता था कि मैं हूं, वह सिर्फ एक परत थी। नाम, पहचान, इतिहास, यादें, डर, आकांक्षाएं, इनके पीछे कुछ और है। शांत, गहरा, अडिग, वही असली तुम हो। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, जिसे तुम भगवान कहते हो। वही तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम सागर हो जो खुद को एक छोटी लहर समझ बैठा है। और जिस दिन ये याद लौट आती है, उसी दिन डर गिर जाता है, लालच गिर जाता है, तुलना गिर जाती है। तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। और यही मुक्ति है। जब किसी दिन तुम्हें ये साफ दिखाई पड़ने लगे कि जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह एक नरक जैसा बन गया है, उसी क्षण भीतर कुछ रुक जाता है। वह क्षण बड़ा सूक्ष्म होता है। बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर कदम ठहर जाते हैं। दौड़ अचानक अर्थहीन लगने लगती है। वही ठहराव असली शुरुआत है। उसी को वास्तविक अब कहा जा सकता है। अब तक तुम एक बहुत संकरी गली में चल रहे थे। हर दिन वह गली और तंग होती जाती है। हर दिन सांस लेना कठिन होता जाता है। हर दिन तुम्हें लगता है कि कहीं फंसते जा रहे हो, लेकिन तुम इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम इसे ही जीवन समझ लेते हो। तुम अपनी ही बनाई हुई दीवारों के बीच घूम रहे हो और उन्हें ही घर कह रहे हो। तुमने इतने नाम दे दिए हैं अपने कैद को, नौकरी, परिवार, प्रतिष्ठा, धर्म, कर्तव्य, कि तुम भूल ही गए हो कि यह सब एक पिंजरा भी हो सकता है। सुंदर नाम रखने से जंजीरें नहीं टूटती। बीमारी को स्वास्थ्य समस्या कह देने से बीमारी मिटती नहीं। दुख को संघर्ष कह देने से दुख कम नहीं होता। जिस दिन तुम जागकर देखते हो कि यह सब क्या है, उसी दिन भीतर कुछ टूटता है। उसी दिन जीवन की असारता सामने आ जाती है। तब पैर खुद ही रुक जाते हैं, तुम आगे नहीं बढ़ पाते। अब तक जो तुम्हें खींच रहा था वो अपनी शक्ति खो देता है। और जैसे ही तुम उस अंधी दौड़ से रुकते हो, जैसे ही तुम उस प्रवाह के खिलाफ नहीं बहते, अचानक एक अलग ही आकाश खुल जाता है। वो आकाश अनंत होता है। उसमें कोई दीवार नहीं होती, उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, उसमें सिर्फ होना होता है। अब तक तुम्हारा जीवन चाहतों से बना था। चाहत किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, किसी भविष्य की। हर इच्छा तुम्हें बाहर की ओर खींचती थी, और जितना बाहर जाते थे उतने ही अंदर से खाली होते जाते थे। तुम सोचते थे कि दुनिया कहीं बाहर है, लेकिन असल में दुनिया तुम्हारी चाहतों में। मंदिर में भी तुम वही दुनिया लेकर चले जाते हो। पहाड़ों पर भी तुम वही दुनिया लेकर चले जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी मांगों में है। तुम भगवान के सामने भी खड़े होते हो तो भीख मांगते हो। तुम्हारी प्रार्थना भी एक सौदा होती है। तुम कहते हो अगर तू ये कर दे तो मैं ये करूंगा। तुम परमात्मा को भी एक व्यापारी बना देते हो। कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई बीमारी ठीक होने के लिए, कोई रिश्ते बचाने के लिए, कोई सफलता के लिए। और अगर कुछ मिल जाए तो कहते हैं देखो भगवान है, अगर न मिले तो कहते हैं भगवान नहीं है। ये कोई भक्ति नहीं है, ये डर से पैदा हुआ सौदा है। तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हारी इच्छाओं की सेवा करे, तुम उसे अपने एजेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन ऐसा रिश्ता टिक नहीं सकता, क्योंकि यह प्रेम नहीं है, यह लालच है। जिस दिन तुम्हें यह साफ दिखाई देता है कि तुम्हारी सारी मांगों के बावजूद दुख खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया है, उसी दिन भीतर एक नई समझ पैदा होती है। तब तुम पहली बार यह सोचते हो कि शायद बाहर नहीं, भीतर कुछ बदलना होगा। तब तुम मांगना छोड़ते हो और देना शुरू करते हो। यही सबसे बड़ा मोड़ है। कामना मांगती है, प्रेम देता है। जब तक तुम कुछ चाहते हो तब तक तुम केंद्र में हो। जब तुम देने लगते हो तब तुम किनारे हो जाते हो। और तभी कुछ गहरा घटित होता है।
जब कोई देने लगता है बिना किसी अपेक्षा के, तो भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, एक हल्की सी खुशबू, जैसे कहीं दूर कोई वीणा बज रही हो। पहले वह बहुत धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह स्पष्ट होने लगती है, और फिर अचानक पता चलता है कि यह स्वर बाहर से नहीं आ रहा, यह भीतर से उठ रहा है। जिसे तुम अब तक बाहर ढूंढते रहे वह तुम्हारे ही भीतर था। जैसे कस्तूरी हिरण अपनी ही गंध के पीछे दौड़ता है, वैसे ही मनुष्य अपनी ही आत्मा के पीछे भागता है। जब ये समझ आती है तभी लौटना शुरू होता है। लौटना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, लौटना मतलब अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना। पहले तुम चीजों की ओर देखते थे, अब तुम देखने वाले की ओर देखने लगते हो। पहले तुम पाने की भाषा बोलते थे, अब तुम होने की भाषा सीखते हो। और जैसे जैसे ये लौटना गहरा होता है, वैसे वैसे ये भी साफ होता जाता है कि जितना कुछ तुमने अपने बल पर करना चाहा, उसी से दुख पैदा हुआ। तुमने अपने सुख को अपने कंधों पर उठा लिया था। ये बहुत भारी बोझ है। तुम सोचते थे मैं कर लूंगा, मैं बना लूंगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वही मैं तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ था। जिस दिन यह मैं ढीला पड़ता है, उसी दिन जीवन हल्का होने लगता है। जीवन तो अपने आप चल रहा है, सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, धरती अपने आप घूम रही है, सूरज अपने आप उग रहा है, फूल अपने आप खिल रहे हैं, नदी अपने आप बह रही है। फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हें सब संभालना है? तुम हवाई जहाज में बैठे हो, फिर भी अपना वजन खुद उठाए बैठे हो। तुम जीवन के रथ में बैठे हो, फिर भी अपना बोझ सिर पर रखे हो। भक्ति का अर्थ है वो बोझ नीचे रख देना। भक्ति का अर्थ है मान लेना कि जो कुछ हो रहा है वो किसी गहरे विवेक से हो रहा है। भक्ति का अर्थ है अपने ऊपर का नियंत्रण छोड़ देना। और जब कोई सच में छोड़ देता है, तभी भीतर एक गहरा प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम किसी से कुछ चाहता नहीं, वह बस होता है। तब आदमी कह सकता है अगर तू मुझे डुबो भी दे तो भी वही सही है, क्योंकि अब तुझ पर भरोसा है, अपने डर पर नहीं। यही सच्ची भक्ति है। और जब कोई इस भरोसे में उतर जाता है तो उसे गुरु मिल जाता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु वह अवस्था है जहां चेतना जाग गई। गुरु वह है जो पहले ही देख चुका है कि भीतर क्या छिपा है। तुम अंधेरे में हो, वह रोशनी में है, बस इतना ही फर्क है। तुम रास्ता भूल गए हो, उसे याद है, और जब तुम उसके पास होते हो तो तुम्हें भी याद आने लगता है। परमात्मा तुम्हें बहुत दूर लगता है, लेकिन गुरु के पास बैठकर वह दूरी घट जाती है, क्योंकि गुरु वही है जिसमें वह दूरी मिट गई है। और यही कारण है कि गुरु के पास बैठकर तुम खुद को थोड़ा ज्यादा वास्तविक महसूस करते हो, थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा सच्चा। वह तुम्हें कुछ नहीं देता, वो बस तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा देता है। और एक दिन तुम देख लेते हो कि जिसे तुम खोज रहे थे वही तुम हो। तब यात्रा समाप्त होती है। तब कोई नरक नहीं बचता, तब कोई डर नहीं बचता, तब सिर्फ एक गहरी मौन अनंत शांति बचती है। तुम डरते हो, ये डर बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उठता है। बाहर कोई अगर संदेह की बात कह दे तो वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए संदेह को जगा देता है। वह संदेह हमेशा वहां रहता है, बस सोया हुआ होता है। जैसे ही कोई बाहर से उसे छूता है वह भीतर हिलने लगता है। तभी तुम्हें घबराहट होती है, तभी तुम्हारे भीतर कंपन शुरू हो जाता है। परमात्मा तुम्हें बहुत दूर लगता है, लेकिन सच में वह दूर नहीं है। दूर सिर्फ तुम्हारी नींद है, तुम्हारी चेतना सोई हुई है, इसलिए परमात्मा दूर लगता है। परमात्मा के लिए तुम कभी दूर नहीं होते, वह तो हर क्षण तुम्हारे पास है, पर तुम उसकी ओर पीठ किए सो रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में लेटा हो और सूरज उग चुका हो, किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हो, उसके शरीर को छू रही हो, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सूरज निकला है। सूरज के लिए वह व्यक्ति दूर नहीं है। सूरज तो उसे छू ही रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए सूरज बहुत दूर है, जैसे कि कहीं है ही नहीं। तुम भी उसी तरह गहरी नींद में हो, इसलिए परमात्मा दूर लगता है। वास्तव में दूरी परमात्मा से नहीं, अपनी चेतना से है। ऐसी अवस्था में गुरु बहुत सहायक होता है, क्योंकि गुरु कोई आकाश की अवधारणा नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है। वो तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारी तरह शरीर में है,
सांस लेता है, चलता है, बोलता है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा घट चुका है जो तुम्हारे भीतर भी सोया हुआ है। तुम जो हो सकते हो वह हो चुका है, तुम जो बनने वाले हो वह बन चुका है, वह तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारी संभावना है, तुम्हारे भीतर छिपे हुए सत्य का जीवित उदाहरण है। परमात्मा बहुत विराट है, वहां पहुंचने में डर लगता है, लेकिन गुरु एक पुल है, एक छोटा सा झरोखा है जिससे तुम अनंत को झांक सकते हो। कमरे में बैठे हुए तुम आकाश के बारे में सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सूरज की बातें सुनते रहो, कोई असर नहीं होता। तुम फूलों की सुगंध की चर्चा करते रहो, कमरे में सुगंध नहीं भरती। लेकिन अगर एक खिड़की खुल जाए तो सब अपने आप बदल जाता है, तुम वही के वही बैठे रहते हो। लेकिन आकाश दिखने लगता है, धूप भीतर आने लगती है, हवा छूने लगती है, फूलों की गंध कमरे में फैलने लगती है। खिड़की ने कुछ नहीं किया, उसने बस एक रास्ता खोल दिया। गुरु वही खिड़की है, गुरु कोई अंतिम सत्य नहीं है, वह सत्य की ओर खुला हुआ एक रास्ता है। गुरु एक बूंद की तरह है, लेकिन उस बूंद का स्वाद वही है जो सागर का होता है। तुम भी बूंद हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर छिपे सागर की खबर नहीं है। गुरु ने अपने भीतर के सागर को पहचान लिया है, तुम अभी अपने छोटे से रूप में फंसे हो। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच एक संवाद संभव है, लेकिन सीधे परमात्मा और तुम्हारे बीच संवाद नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अभी अपने ही शोर में डूबे हो। लेकिन गुरु पर रुकना नहीं है, गुरु से होकर आगे जाना है, गुरु को पकड़ना नहीं है, गुरु को पार करना है। सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें अपने से भी मुक्त कर दे, जो तुम्हें अपना अनुयायी न बनाए बल्कि तुम्हें स्वतंत्र बना दे, जो तुम्हें किसी सहारे में न बांध दे बल्कि तुम्हें सहारे से भी मुक्त कर दे। पहले गुरु तुम्हें तुम्हारी गलत धारणाओं से मुक्त करता है, फिर तुम्हारी दुनिया से, और अंत में तुम्हें अपने से भी मुक्त कर देता है। अगर कोई गुरु तुम्हें अपने में बांधता है तो वह गुरु नहीं, जंजीर है। असल बात झुकना सीखने की है। झुकना मतलब मिटना, मिटना मतलब अहंकार छोड़ना, और अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से दूर रखती है। थोड़ी सच्ची भावना हो, थोड़ी निर्मलता हो, थोड़ी प्रेम की सुगंध हो, बस इतना काफी है। मूर्ति पत्थर की हो या परमात्मा की, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा हृदय कितना खुला है। बहस करने वाले कभी भीतर नहीं उतरते, वे शब्दों में उलझे रहते हैं। शिष्य शब्दों से आगे जाता है, वह जीवन को दांव पर लगाता है। विद्यार्थी ज्ञान इकट्ठा करता है, शिष्य स्वयं को बदलता है। जो सब खोने को तैयार है वही सब पाने के योग्य बनता है। गुरु के पास तुम वर्णमाला सीखते हो, परमात्मा का गीत बहुत बड़ा है, पहले अक्षर सीखने पड़ते हैं। गुरु वही अक्षर है। पक्षियों के बच्चों को देखो, वे घोंसले में बैठे डरते रहते हैं, सामने खुला आकाश होता है लेकिन वे कांपते हैं। उन्हें उड़ना है लेकिन डर लगता है, उन्हें अपने पंखों का भरोसा नहीं, माँ उन्हें धक्का देती है। वे गिरते हैं, घबराते हैं, और तभी पंख खुलते हैं और पहली बार उन्हें पता चलता है मैं उड़ सकता हूँ। गुरु वही धक्का है, बिना गुरु के भी तुम उड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि तुम्हारे पास पंख हैं। गुरु तुम्हें यह याद दिला देता है। जब तुम उड़ने लगते हो तब तुम्हें लगेगा अरे ये तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन यह समझ तब आती है जब तुम उड़ चुके होते हो। भक्ति कोई अभ्यास नहीं है, भक्ति प्रेम है, और प्रेम का कोई तरीका नहीं होता। प्रेम स्वयं मार्ग भी है और मंजिल भी। भक्ति में साधना और सिद्धि अलग नहीं होती। जो प्रेम कर रहा है वही पा भी रहा है। जब प्रेम गहरा होता है तो साधना समाप्त हो जाती है, और जब साधना समाप्त होती है तो सिर्फ प्रेम रह जाता है। यही भक्ति है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने अभाव को देखता है, अपने होने को नहीं। जो नहीं है वही आंखों में चुभता रहता है, जो है वह दिखाई ही नहीं पड़ता। इसी कारण जीवन निरंतर शिकायत बन जाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कम है, जबकि सच यह है कि तुम्हारे पास अपार है। तुम्हें सांस मिली है, देखने की आंख मिली है, सुनने के कान मिले हैं, महसूस करने का हृदय मिला है, प्रेम करने की क्षमता मिली है, और फिर भी तुम कहते हो कि जीवन ने कुछ नहीं दिया।
जब कोई अपने पास की चीजों को देखने लगता है तब उसके भीतर एक नया भाव जन्म लेता है। वह भाव है कृतज्ञता। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह दृष्टि का बदलना। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि बदलती है संसार भी बदल जाता है। वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अचानक वरदान बन जाता है। वही पीड़ा जिसमें तुम जलते थे अब गहराई बन जाती है। वही दुख जो तुम्हें तोड़ता था अब तुम्हें खोलने लगता है। भक्ति का अर्थ यही है, जीवन को ऐसे देखना जैसे वो एक उपहार हो। कुछ भी तुम्हारा नहीं था फिर भी सब कुछ तुम्हें मिला। तुम शून्य से प्रकट हुए और तुम्हारे भीतर अनंत की संभावना रख दी गई। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जब ये बोध गहरा होने लगता है तो आदमी शिकायत छोड़ देता है, उसकी जगह धन्यवाद आ जाता है। वो हर स्थिति में कुछ ऐसा खोज लेता है जिसके लिए वो झुक सके, जिसके लिए वो कह सके धन्यवाद। लेकिन यह भी अंतिम अवस्था नहीं है, क्योंकि धन्यवाद में भी कहीं ना कहीं यह छिपा होता है कि कुछ और भी हो सकता था। धन्यवाद और शिकायत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिकायत कहती है ये ठीक नहीं हुआ, धन्यवाद कहता है ये ठीक हुआ। दोनों में अभी भी मूल्यांकन बचा है। जब भक्ति पूर्ण होती है तब न शिकायत बचती है न धन्यवाद, तब केवल मौन रह जाता है। तब जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है। तब कुछ भी गलत नहीं लगता, कुछ भी ठीक नहीं लगता, सब बस है। भक्ति की यही परिपक्वता है। भक्ति अपने आप को मिटाने की कला है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है और फिर अलग नहीं पहचाना जा सकता, वैसे ही भक्त अस्तित्व में घुल जाता है। वो कहता नहीं कि मैं प्रेम करता हूं, वो प्रेम बन जाता है। वो कहता नहीं कि मैं समर्पण कर रहा हूं, वो समर्पण हो जाता है। इसीलिए भक्ति कोई क्रिया नहीं है, वह एक अवस्था है। और यह अवस्था तब आती है जब आदमी अपने भीतर से पकड़ छोड़ देता है। हम सब जीवन को पकड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार हों, लोग हमारे अनुसार हों, भविष्य हमारे अनुसार हो। यही पकड़ दुख पैदा करती है। भक्त कहता है जो होगा वही होगा, जो है वही है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये हार नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जो अपने को छोड़ देता है वही अस्तित्व को पा लेता है। प्रेम में यही होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम खुद को खोने लगते हो, और जितना खोते हो उतना ही अधिक पाते हो। प्रेम में देने से कोई गरीब नहीं होता, देने से ही अमीर होता है। भक्ति उसी प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है जहां प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए होता है। अब प्रश्न उठता है ये अवस्था कैसे आई? इसका कोई तरीका नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि प्रेम को साधना नहीं पड़ता। प्रेम तब आता है जब तुम खुले होते हो। तुम फूल से ये नहीं पूछते कि वह कैसे खिला, वह बस खिलता है। मिट्टी, पानी, सूरज सब अपने आप मिल जाते हैं। वैसे ही भक्ति भी तब आती है जब तुम्हारा अहंकार ढीला पड़ जाता है। अहंकार का मतलब है मैं केंद्र में हूं, भक्ति का मतलब है मैं केंद्र में नहीं हूं। यह बदलाव किसी विधि से नहीं होता, यह अनुभव से होता है। और यही मनुष्य चूकता है। हम सब अनुभव से बचते हैं। हमें सिखाया गया है कापरा रोध मत करो, वासना से बचो, दुख से दूर भागो, गलती मत करो। इसीलिए हम अधपके रह जाते हैं। जो पूरी तरह क्रोधित नहीं हुआ वो क्रोध को जान नहीं सकता। जो पूरी तरह प्रेम में नहीं गिरा वो प्रेम को नहीं जान सकता। जो पूरी तरह भटका नहीं वो रास्ते को नहीं पहचान सकता। अनुभव पकाता है। आग में ही सोना कुंदन बनता है, ठंडे में नहीं। जब तक तुम जीवन को पूरी तीव्रता से नहीं जीते तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकता। हम आधा आधा जीते, जहां हैं वहां पूरे नहीं होते। दुकान पर बैठे हैं तो मंदिर याद आता है, मंदिर में बैठे हैं तो संसार खींचता है। इसीलिए दोनों जगह अधूरे। पूरा होना ही मुक्ति है। जहां हो वहीं पूरे हो जाओ। जो करो वही पूरी तरह करो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मौन हो, चाहे भटकाव हो। जो चीज पूरी तरह जी ली जाती है वो अपने आप गिर जाती है। पक्का फल अपने आप गिरता है, तुम्हें गिराना नहीं पड़ता। त्याग कोई तपस्या नहीं है, वो परिणाम है। जिसने भोग को पूरा देख लिया वह त्याग में चला जाता है। जिसने संसार को पूरी तरह जान लिया वो उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने अनुभव से भागो मत, उसमें उतरो। भक्ति भागने का नाम नहीं है, भक्ति पूरी तरह होने का नाम है।
और जब तुम पूरी तरह हो जाते हो तब तुम अचानक पाते हो कि तुम अब अलग नहीं हो। तब तुम्हारे और अस्तित्व के बीच की दीवार गिर जाती है। तब जो बचता है वही परम प्रेम है, और वही मार्ग है, और वही मंजिल है। जब पहला कदम उठता है उसी में अंतिम कदम छिपा होता है। जब प्रेम जागता है उसी में परमात्मा प्रकट होने लगता है। इसलिए कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं, सिर्फ जो हो उसमें पूरी तरह उतर जाना है। और वहीं से सब शुरू भी होता है और वहीं सब समाप्त भी।